सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, मुश्किल हालात में भी काम करना पड़ता है। हाँ सर, आपके साथ काम करना कम मुश्किल थोड़ी है। हाँ? अरे आराम से खेलेंगे। मैं बैटिंग करूं तो फील्डिंग करना आता नहीं। खेलो आप लोग, खेलो, बस हो गया। थैंक यू, बाय। सेल्फी, हाँ, आ जा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये लो, थैंक यू, वेलकम बेटा, बाय। हम कभी भी आउटडोर शूट कर रहे हैं या कहीं भी शूट कर रहे हैं, स्टंट शूट कर रहे हैं, तो दया सर एक ऐसे इंसान है जो हमेशा लीड करते हैं। वो आपको बताएंगे आपका हार्नेस बराबर से बंधा है, कहीं से जंप करना है, कुछ फाइट करना है, इनफैक्ट कैसे खड़े होना है किसी पर्टिकुलर पोस्चर में, वहां तक भी वो हेल्प करते हैं। मुझे एक किस्सा याद है, हमने एक एपिसोड शूट किया था माथेरान में। आप लोगों को मालूम होगा कि माथेरान में व्हीकल्स अलाउड नहीं है, और वहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए 3-3.5 किलोमीटर का वॉक होता था, और वो 3.5 किलोमीटर चल के जाना विद 50 पीपल अराउंड, और वो सामान हैवी लाइट्स, HMI और बाकी के शूटिंग के जितने भी सामान है उसको लेके चलना, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। उसके बाद उस सीन को खत्म होने के बाद वॉक करके तीसरे यूनिट पे जाना, वो भी उतने ही दूरी पे। तो बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब रात को हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो वी यूज्ड टू वॉक अराउंड 15 किलोमीटर इन अ डे। उसके बीच में शूटिंग हो रही है। ये किसी साधारण आदमी या साधारण एक्टर्स या साधारण यूनिट मेंबर्स की बस की बात नहीं है। ये क्योंकि CID के लोग थे, इस किस्म के वॉर फुटेज पे काम करने के आदी हैं ये लोग, आई थिंक इसीलिए मुमकिन हुआ। एंड बच्चों प्लीज, जो भी CID देखते हैं, CID के फैंस हैं, डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको वर्कआउट करना चाहिए, चाहे वो वॉकिंग के माध्यम से हो, जॉगिंग के माध्यम से हो। प्ले स्टेशन से दूर जाइए, ये आपके आंखों को खराब करता है और कुछ नहीं। फिजिकल गेम पे ध्यान दीजिए, फिजिकल वर्कआउट बहुत जरूरी है आपके लिए। हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। तो अगर मैं आपको कहूं कि दया हैज अ पर्सनैलिटी, दरवाजा तोड़ने के अलावा वो कुछ लिखता भी है या सोचता भी है, तो आपको जानकर ये मतलब इट्स शॉकिंग एक्चुअली, मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ। एक बार राइटर्स ने बोला हमको कि ठीक है, आपको, हम तो दिन रात लगे रहते हैं, आप क्यों नहीं कुछ लिख देते। तो बोला तो मजाक नहीं था, दया ने काफी सीरियसली लिया इस बात को और उसने एक स्टोरी लिख दी, बोला ये करो। और वो स्टोरी थी माथेरान की स्टोरी। माथेरान वाला जो स्टोरी था ये मैंने कंसीव किया था। बहुत ही कमाल का एपिसोड था। नो डाउट जो मैंने स्टोरी नरेट किया उसमें एक आध चेंजेस यहाँ वहां हुआ था जो मुझे पसंद नहीं था वैसे। उसके अलावा माथेरान इज अ वेरी डिफिकल्ट लोकेशन टू शूट। प्लस बंदरों का बहुत बड़ी समस्या है वहां पे। बंदर जो है आपके नाक में दम कर देते हैं। आप जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, हाथ में एक थैली नहीं रख सकते, छीन के भाग जाते हैं। मुझे एक किस्सा याद है, एक रात को मैं सोया था, सुबह 8 बजे आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने ऐसा देखा कि पता नहीं कुछ अजीब सा मेरे को माहौल लगा कमरे का। लेफ्ट साइड पे देखा तो जो खिड़की था वो खिड़की खुली थी। तो मैं सोचा यार ये खिड़की कैसे खुली। फिर धीरे से अंदर झांक के देखा तो मेरे कमरे के अंदर जहां पे मैंने अपना बैग रखा हुआ था वहां पे एक पॉलिथीन बैग में मेरा वॉलेट था। पॉलिथीन इसलिए क्योंकि माथेरान में 5 दिन बारिश हो रही थी और घमासान बारिश हो रही थी, तो उसको मैंने वॉलेट में वैसे पॉलिथीन की थैली में मैंने पैक करके, वो पाउच मेरा बड़ा था क्योंकि जैसे मैं बड़ा हूं मेरा वॉलेट भी थोड़ा बड़ा है, वो वॉलेट काफी बड़ा था। पता नहीं कमरे से बंदर अंदर आ गया। अंदर आके उसने वो थैली देखा तो शायद उसको ये लगा होगा कि खाने की चीज है, तो वो थैली लेके भाग गया। तो फिर मैंने प्रोडक्शन को बुलाया, रिसेप्शन में फोन किया, बोला ऐसे ऐसा है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया रूम में से, आप जरा देख लो। हमारा EP आया सतीश दुबे, बोला सर आपका वॉलेट थैली में था क्या? मैंने बोला हाँ थैली में था। बोला अभी एक बंदर ऊपर था वहां पे ऊपर खिड़की पे। बोला वो वॉलेट के साथ क्या कर रहा था? बोला पता नहीं थैली फाड़ रहा था। हम लोग परेशान, बंदर वॉलेट लेके कहां जाएगा?
और बंदर कहीं दिख नहीं रहा वहां पे अभी ऊपर। फिर ऐसे बात करते करते नीचे देखा तो हमारे सिंह साहब का कमरा बगल में था। उनके कमरे के बाहर वो गार्डन था, गार्डन के बीच में एक थैली दिखाई दी। उसको खोल के देखा तो उसमें वॉलेट था। थैली को मतलब चीर फाड़ एकदम उसके बैंड बजा रखी थी और उसके अंदर वॉलेट वैसे ही था। मतलब बंदर ने देखा होगा, खोल के देखा वॉलेट उसके काम की चीज ने फेंक दिया उसने। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था जो माथेरान में हुआ था। रेडी सर आपका शॉट रेडी है। हाँ बता क्या सीन है? सर फाइट सीक्वेंस है मगरमच्छ के साथ। क्या? मेरा सीन तू कर ले। मेरा सीन तू कर ले, मैं क्यों करूं? अपना सीन खुद करो। अबे तू हमेशा रोता रहता है ना कि तुझे डायलॉग नहीं मिलते, सीन बहुत कम रहते हैं। क्या आज मैंने अपना सीन तेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर मत करो, मुझे नीचे आपका सीन, खुद करो अपना सीन जाके। अरे तू समझता नहीं है पंकज, आज शनिवार है और शनिवार के दिन मैं उपवास। इस दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। आप गजब के एक्टर हैं सर। जैसे जैसे सीआईडी की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है, अभी 18वें साल में है, फिर नेक्स्ट ईयर 19th ईयर, वैसे वैसे सीआईडी की जो स्टोरीज हैं उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। आप देखेंगे कि दया अपने हाथ सिर्फ लोगों की हड्डियां ही तोड़ने में काम नहीं लाता है, वो कहानी भी लिखता है। आइए, जैसे मैंने कहा शरीर की जो जरूरत है फिजिकल एक्सरसाइज वो तो हम कर चुके हैं। जितना हमसे बन पड़ा, सुबह जितना समय होता है हमारे पास उसमें हम लोग ये वर्कआउट कर लेते हैं, जॉगिंग वॉगिंग कर लेते हैं। अब जो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो है पेट पूजा। आप लोग सोचे होंगे ये दया जो दरवाजा तोड़ता है ये खुद ब्रेकफास्ट बनाता है या ऑर्डर करके यहाँ वहां से मंगा लेता है, बट नहीं, आई प्रेफर मेकिंग माई ओन ब्रेकफास्ट। तो आज हम वही करेंगे। आइए, ब्रेकफास्ट के लिए मेहनत करते हैं अभी। एग्स ऑल टाइम फेवरेट और ब्रेड है। अभी पहले जैसे फुर्सत नहीं मिलती, पहले बहुत टाइम होता था, सीआईडी में इतना काम नहीं होता था जैसे अब होता है। नहीं तो दोस्तों के लिए, अपने कलीग्स के लिए कुछ भी सिंपल चीजें जैसे एग भुर्जी है या फिर चिकन है, मटन है, वेज पनीर भुर्जी किसी को पसंद है तो ये हम अक्सर बनाते थे। काफी बार तो शूटिंग के लोकेशन पे अगर कोई हैंडी किचन है वहां पे भी हम लोग अपना जो है करतब दिखाते हैं। कुकिंग वुकिंग का शौक सभी को है और ये बहुत इंटरेस्टिंग शौक है मेरे अंदर से कुकिंग करना ना, इसमें एक अपना अलग ही मजा है और एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो नॉर्मली ये जो एरिया है घर की औरतों का होता है, बट आई हैव सीन, मैंने ये नोटिस किया ज्यादातर मेन आर बेटर कुक देन वुमेन। पता नहीं, मैं इसमें अभी कोई डिबेट नहीं करना चाहता। किसी घर में अगर आदमी खाना बना रहा होता है तो मेरे अंदर से वो बीवी से बेटर बनाता है। कुछ तो है ये बात, औरतें शायद नहीं मानेगी इस बात को, बट दे आर बेटर कुक्स। तो ये पहला एग स्वाहा हो गया। मेरे अंदर से अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं या तो शेफ होता या फिर वैसे भी मेरे जो फैमिली बिजनेस है, मेरे फादर के रेस्टोरेंट्स रहे हैं बॉम्बे में, तो अभी भी वो है, मैं मैनेज नहीं करता, बट मेरे अंदर से मैं एक कुक होता या फिर होटल में कहीं कोई बड़ा सा होटल अभी तक शायद बना लिया होता अपना खुद का, बट वहां पे डेफिनेटली मैं कोई ना तो कोई एक स्पेशल आइटम अपने नाम से एज अ कुक मैं वहां पे एस्टैब्लिश करता। गुड। आई प्रेफर द फ्राइंग पैन फॉर अ टोस्टर। ये एक ऐसा टाइम है जब ब्रेकफास्ट बनता है सुबह, अपने हिसाब से थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ब्रेकफास्ट बनाने में और मजा भी आता है। अगर आप मेहनत करके बनाते हो और उसको खाते हो तो उसका स्वाद ही अलग है, आपको अच्छा ही लगता है। वो मेरे साथ भी वही होता है। तो ये जो भी है, जैसे भी है, आई फाइंड इट वेरी टेस्टी।
अब मुझे क्विकली यहाँ से रश करना है, अपने दोस्तों से मिलना है, उसके बाद शूट पे जाना है, इसलिए एक क्विक ब्रेकफास्ट। आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ। मैं ये नेशनल टेलीविजन पे मैं कन्फेस करना चाहता हूँ